डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम वाटर जेट एग्जाम्पल में उसका मोमेंटम कितना चेंज होगा और उसकी वजह से वॉल पर कितनी फोर्स लगती है ये हम देख रहे हैं। अब देखिए, ये जो वाटर जेट एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये जो है ना, एक पाइप से वाटर हम जो है वॉल पे हिट कर रहे हैं। यहाँ ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये वाटर v स्पीड से ऐसे जा रहा है और जिस एंगल से इंसिडेंट हो रहा है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और स्पीड भी वही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम है और इंसिडेंट होने की स्पीड और रिफ्लेक्ट होने की स्पीड ये दोनों भी सेम है। अब देखिए, इसके लिए यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ये हमने केस देखा था। अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, अगर वो v स्पीड से ऐसे इंसिडेंट कर रहा है और v स्पीड से ही रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इस केस में जो चेंजिंग मोमेंटम आता है वो कितना आता है, डेल्टा p इज इक्वल टू 2mv cos थीटा। अब ये एग्जाम्पल भी सिमिलर ही है, वैसा ही है। फर्क क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है उसका मास हमको m ये हमने यूज कर लिया हुआ, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ पता नहीं। अब ये जो m है, मास ऑफ द वाटर, वो हमको प्रॉपर टर्म में इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, तो मास का बेसिक फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये रो डेंसिटी v वॉल्यूम। देखो एक चीज फर्क कर लो, ये स्मॉल v स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, कैपिटल V वॉल्यूम के लिए यूज कर रहे हैं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है एरिया इनटू लेंथ। देखो इसमें एरिया, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है पाइप का, वो A है। ओके, और ये समझ ले कि ये वाटर डेल्टा L डिस्टेंस डेल्टा T टाइम में कवर कर रहे हैं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वाटर का A इंटू डेल्टा L हो जाएगा, A इंटू डेल्टा L। ठीक है, हमने यहाँ से डेल्टा L का इतना ऐसे डेल्टा L ले लिया सपोज, तो डेल्टा L के हिसाब से जो वॉल्यूम हो जाएगा A इंटू डेल्टा L हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हमने मास लिख लिया। अब ये मास को बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो आप, तो क्या है ये, डेल्टा P इज इक्वल टू, हम लिख देंगे ये 2 और ये m की जगह आ जाएगा रो A डेल्टा L। ठीक है, इनटू ये V cos थीटा। ओके, इनटू ये V cos थीटा। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हमने डेल्टा T से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, वी आर डूइंग सम एडजस्टमेंट, सो डेल्टा P इज इक्वल टू 2 इंटू रो A डेल्टा L इंटू V इंटू cos थीटा। अब देखो इसको हम डेल्टा T से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड कर रहे हैं, मगर यहाँ मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एडजस्ट करके लिख दे रहा हूँ जहां पे मुझे यूज करना है। तो ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है डेल्टा L बाई डेल्टा T, ये जो है स्पीड हो जाएगी वाटर की स्पीड। तो यहाँ पे ये जो डेल्टा P है, डेल्टा P दैट इज इक्वल टू 2 इंटू रो, 2 इंटू ये A ये रो, ओके, उसके बाद ये V हो जाएगा, तो V इंटू ये V और उसके बाद ही cos थीटा इंटू डेल्टा T। तो ये हो गया आपके पास 2A रो V स्क्वायर cos थीटा डेल्टा T। सो दिस इज वी हैव गॉट द चेंज इन मोमेंटम। ये जो है चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब देखिए इसके साथ में एक और पॉइंट दिया है कि ये जो वाटर है इस वॉल पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ओके, कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। तो ये फोर्स, अब हमको फोर्स का फॉर्मूला पता है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये होता है डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब ये डेल्टा T इधर ला लो तो ये फोर्स हो जाएगा, सो देयरफॉर दिस फोर्स इज इक्वल टू 2A रो V स्क्वायर cos थीटा। So this is the formula you have got for the force which is exerted by the water on the wall. So देख लीजिए यहाँ पे ये हमने जो है चेंजिंग मोमेंटम के लिए लिखा और ये जो है हमने फोर्स के लिए फाइंड किया। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।